शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 24 अप्रैल 2022 दिन रविवार, आज 31 मार्च 1990 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है, जिसमें बाबा ने रहम दिल और वैराग्य वृत्ति पर बहुत ही सुंदर व्याख्या की है कि इस समय हमें रहम दिल भी बनना है और वैराग्य वृत्ति भी हमारी प्रबल होनी चाहिए। तो चलो हम सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। आज लवफुल और मर्सीफुल भगवान शिव अपने जो समान बच्चे हैं, जो बाप समान स्थिति में स्थित हैं, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं और उसके साथ साथ विश्व के जो अनजान बच्चे हैं, जिनको अभी तक पता नहीं है परमपिता परमात्मा के बारे में, तो उन अनजान बच्चों को भी देख रहे हैं। भले अनजान हैं लेकिन हैं तो बच्चे ना। बाबा के संबंध में, शिव बाबा के संबंध में सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया। मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से वर्तमान समय रहम की, दया की आवश्यकता है। इसलिए ही मर्सीफुल प्रभु को याद करते रहते हैं। चारों ओर इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, प्रभु रहम करो, दुनिया में पाप बहुत हो रहे हैं। और दूसरा, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, समस्याएं बहुत हैं और लोगों का मन और बुद्धि का संतुलन भी बिगड़ा हुआ है और अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं। वो मर्सीफुल भगवान को याद करते हैं। कई अपनी अपनी मान्यताओं वालों, धर्म पिताओं को, गुरुओं को, इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर बहुत दुख से, परेशानी से पुकार रहे हैं। लेकिन हम बच्चे तो जानते ही हैं कि इस समय सिवाय एक परम पिता परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा, चाहे कोई गुरु हो, गोसाई हो, पीर पैगंबर हो, किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। भले शिव बाबा उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता तो एक ही है ना, परम पिता परमात्मा। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल प्रभु पिता को ही कहा जाता है। बाबा बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे, आप बाप के सहयोगी बनो, मेरी भुजाएं बनो इस काम में और अन्य आत्माओं को भी सुख शांति का वर्षा दें। अपने परिवार की अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, स्व उन्नति के लिए भी रहम दिल की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं, खुद पर जब रहम दिल बनते हैं, तो रहम दिल आत्मा को सदा
बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच से ऊंच बाबा की उच्च लक्ष्यधारी आत्मा हूं। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स हैं। जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जानते हुए भी पॉइंट्स रूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से जो हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता। तो जानते भी हैं कि मुझसे ये भूल हो रही, फिर भी फुल स्टॉप लगाना नहीं आता है। पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर भी रहम करना है। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त सदा रहम दिल होते हैं, इसलिए वो पाप कर्म से डरते हैं। भगवान से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई प्रकार के पाप कर्मों से वो बच जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहम दिल है उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। वो 3 बातें कौन सी हैं? अलबेलापन अर्थात लापरवाह, केयरलेस, दूसरा ईर्ष्या जेलसी, तीसरा घृणा हेट्रेड। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% ये 3 बातें होती हैं। या तो आप नेग्लिजेंट होंगे, या कहीं ना कहीं कोई ईर्ष्या मिलेगी, या किसी न किसी से कोई घृणा द्वेष भाव होगा। और जो रहम दिल होगा वो भगवान के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, केयरलेस नहीं होते, ऐसे आप बच्चे बाबा के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से आप अलबेले नहीं होते। बाबा का प्यार उससे किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन भी समाप्त कर देता है। आदमी में प्रॉम्प्टनेस आने लगती है, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी आने लगती है। और जब अपने प्रति रहम की भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहम दिल बन जाते हैं, वैसी दृष्टि बन जाती है। ये है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है। इसकी व्याख्या बाबा ने बहुत सुंदर की कि ज्ञान के बिना रहम नुकसान कर सकता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने ही नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं की रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है, ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित परम पिता परमात्मा के ऊपर प्रभावित हो चुके हैं, परमात्मा से प्रभावित हो चुके हैं।
जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे से ऊंची तरफ प्रभावित हो चुकी हो, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते हैं? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, इसको कहा जाता है अमानत में खयानत डालना। जब आपने मन बुद्धि परमात्मा को दे दी तो अब आप उसको यूज नहीं कर सकते ना। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो। ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के गुणों के ऊपर, सेवा के ऊपर, किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती, क्योंकि बेहद के वैरागी होने के कारण, शिव बाबा के स्नेह, सहयोग और साथ के कारण इनके सिवाय और कुछ, शिव बाबा के सिवाय कुछ उनको दिखाई ही नहीं देता। बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे एक दूसरे को श्रीमत की स्मृति दिलाते रहो, अपनी मनमत को कभी श्रीमत मत कहना। श्रीमत से ही एक दूसरे को सहयोग देना है और सहयोग लेना है। कई आत्माएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बाबा ने कहा, कई सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाती है आत्माएं। कई आत्माएं अपने ऊपर भी प्रभावित होती हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरी बुद्धि तो कमाल की है, मुझे तो ज्ञान सारा आता है, बहुत स्पष्ट ज्ञान है मुझे, मेरे जैसी सेवा कौन कर सकता है, मैंने जैसी सेवा की यज्ञ में किसी ने भी नहीं की, मेरी तो बड़ी इन्वेंटर बुद्धि है, मैं तो रोज नए नए आविष्कार करता हूं, मैं तो बहुत गुणवान हूं। ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया, सद्बुद्धि किसने दी। इसलिए स्वोन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना बहुत आवश्यक है। यथार्थ ज्ञान युक्त रहम दिल बनना, फिर ये ईर्ष्या, घृणा का भाव सब समाप्त हो जाएगा। और यही जो हमारे पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं होती, उसका भी मूल कारण क्या है? ईर्ष्या व घृणा या किसी से प्रभावित हो जाना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई बाबा ने, अलबेलापन, नेग्लिजेंस, केयरलेस। क्या कहते हैं, ये तो होता ही है, बहानेबाज बन जाते हैं, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ये एटीट्यूड हो जाता है। पोस्टपोनमेंट, दीर्घ सूत्री हो जाते हैं। हम तो टाइम पे तैयार हो जाएंगे, जैसे विद्यार्थी कहते हैं आखिरी दिनों में पढ़ लेंगे, और फिर हो नहीं पाता है, बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। बाबा कहता है ये जो एटीट्यूड है पोस्टपोनमेंट का, यही अलबेलापन है। ऐसे लापरवाह, नेग्लिजेंट, केयरलेस नहीं बनना है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल का वैराग्य आएगा आपके भीतर। जो बाबा को अच्छा नहीं लगता, उससे दिल से वैराग्य आना चाहिए आप बच्चों में। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो, बी मर्सीफुल, डिटैचमेंट, अनासक्त भाव, इस दुनिया में कहीं भी लगाव की वृत्ति ना हो, कहीं राग अनुराग ना हो, बस एक परमेश्वर से ही अनुराग, बाकी सबसे वैराग्य है, क्योंकि घर जाने की वेला आन पहुंची है। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति का हल चलाओ, रहम दिल बनो।
जब कोई भी कर्म करते हो तो कैसे वो कर्म करना है। कर्म करते समय आप बच्चों को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है कि इस कर्म का आदि मध्य अंत क्या होगा। जब आप कोई कर्म करते हो तो इसका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटकम क्या होगी, ये तो नहीं इसका जो प्रतिफलन है, फाइनल रिजल्ट वो रॉन्ग हो। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, किसी ने किया इसलिए कहा, किसी ने कुछ कह दिया हमने रिएक्ट कर दिया, उसने गुस्सा किया, उसने गलत कहा हमने गुस्सा किया, हमने कहा हम तो इसने झूठ बोला है इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। तो बाबा कहते हैं तो गलत गलत को ठीक थोड़ा करेगा। उसने झूठ बोला वो भी गलत था, आपने गुस्सा किया वो भी गलत था। दो गलत ठीक को उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए वर्तमान को नहीं देखो, इसने किया इसने कहा, लेकिन उसका भविष्य परिणाम क्या होगा वो भी देखो। फिर बाबा ने कहा कि ये जो वैजंती माला है, विजय माला है, इसमें जो मन के पिरोए गए हैं उनको 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। अभी तक भी माला तैयार नहीं हुई क्योंकि तीनों सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। वो 3 सर्टिफिकेट कौन से हैं? पहला है प्रभु पसंद, दूसरा है जो हमारा डिवाइन फैमिली है, ब्राह्मण परिवार है, वो उसको पसंद करता हो, और तीसरा अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद, जो हम पुरुषार्थ करें, यथार्थ पुरुषार्थ, अपने आप से भी हम जो है संतुष्ट हों, खुद को पसंद करें, आई एम सेटिस्फाइड विद माई पुरुषार्थ। तो तीनों बातें चेक करते हैं। तो मन का बाबा कहता है मैं जब देखता हूं तीनों बातें चेक करता हूं तो मन का हाथ से गिर जाता है या हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन बच्चों को याद रखना है कि हमें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। संस्कारों को रास करेंगे, संस्कारों को मिलाएंगे, तभी तो एक मन का दूसरे मन के समीप आ पाएगा। तो इसलिए हर एक अपने में देखे, खुद को देखना है, दूसरे को नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है। अपनी ऊर्जा को ऐसे वेस्ट नहीं करना है। फिर आगे चल के आप क्या देखेंगे कि बड़े वंडरफुल नज़ारे, डिवाइन विजन्स होंगे। जो अब तक हुआ वो बीता, जो अब तक हुआ वो बीता। अभी हर कर्म में नया उमंग, नया उत्साह। इन पंखों से बाबा कहता है उड़ते चलो, उड़ती कला में चलो, एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में चलो। प्राप्तियों को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी बनो। सहज योग का आधार है स्नेह, और स्नेह का आधार है संबंध। संबंध से याद करना सहज होता है, संबंध से ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। जहां से प्राप्ति होती है मन बुद्धि वहां सहज ही चली जाती है। इसलिए बाबा ने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हुई हैं उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त रहता है, वही प्रसन्न चित्त आत्मा है। तो जब आपको सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं तो किसी किस्म का कोई प्रश्न नहीं रहता, प्रश्नों से पार चले जाते हैं, बस आनंद में डूब जाते हैं, खुशी में डूब जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति